everyone. This is your question number 2.8. Answer the following. There are 4 parts और हम एक एक पार्ट्स को यहाँ समझेंगे. पहला आपका पार्ट ए है. You are given a thread and a meter scale. How will you estimate the diameter of the thread? तो जैसा कि फर्स्ट पार्ट में मुझे एक मीटर स्केल दिया हुआ, जैसा मैं आपके सामने एक मीटर स्केल दिखा रहा हूँ, और इस मीटर स्केल की हेल्प से मुझे एक थ्रेड की मोटाई नापनी है. मान लीजिए ये हमारा थ्रेड है और इसकी हम मोटाई नापना चाहते हैं. तो इसकी हेल्प से हम किस तरह से इसकी मोटाई नाप सकते हैं. आप देखें कि अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरह से रखकर इसकी डायमीटर नापना चाहूँ तो ये मेरे लिए मुश्किल होगा. मैं कोई और स्केल भी ले सकता हूँ, जैसे कि मेरे पास एक स्केल ये भी है. इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस तरह दिया हुआ है और इसके अंदर हर सेंटीमीटर में 10 डिवीजन्स हैं. तो मैं यहाँ पर अगर इसको रख कर मेज़र करूँगा तो भी एक अप्रोप्रिएट वैल्यू मैं नहीं कैलकुलेट कर सकता इस तरह से. तो मुझे क्या करना होगा कि मैं इस मीटर स्केल से इसका डायमीटर, लेंथ तो मैं आसानी से नाप सकता हूँ, लेकिन अगर डायमीटर मुझे नापना है तो थोड़ी सी इस तरह से प्रॉब्लम होगी. तो मुझे क्या करना होगा इसके लिए. तो हम इनडायरेक्टली हमें कुछ इस तरह से मैंने काम किया. मैंने इस थ्रेड को इस मीटर स्केल के ऊपर वाउंड कर दिया, ठीक है. और ऐसा करने से मैं जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्न्स इसमें लेकर आऊँगा, मेरा आंसर उतना ही ज़्यादा ट्रू वैल्यू के करीब आएगा. तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि हमें बीच में, जैसे इसमें गैप दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन आपका इसमें कोई गैप आना नहीं चाहिए, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक होने चाहिए. इस तरह करने से हमें यहाँ पर 2 वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है. 2 वैल्यू हमें मिलेंगी यहाँ पर. एक तो ये कितनी लेंथ कवर कर रही है इसकी, और दूसरा इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं. ओके, तो हम मानते हैं कि कोई ये लेंथ होगी. अब जैसे इसके अंदर हम देख रहे हैं इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2, और आपका अगर ग्रेजुएशन ज़्यादा है तो आप एग्जैक्टली मालूम कर सकते हैं कि आपकी रीडिंग क्या है, यानी लेंथ कितनी है. एल मान लेते हैं इसको, और इसको नंबर ऑफ़ टर्न्स ले लेते हैं. तो यहाँ पर तकरीबन ये 2.2 यानी 22 मिलीमीटर लेंथ है, और इसके अंदर नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं वो हैं 10. तो अब इससे डायमीटर कैसे पता चलेगा, तो इसको चलिए हम एग्जीक्यूट करते हैं. तो यहाँ पर जैसे मैंने एक फिगर बना दिया है, मान लीजिए स्केल है और इसके ऊपर रेड कलर का वायर मैंने इसके ऊपर वाउंड कर दिया. तो मान लें इसकी जो लेंथ कवर की है उसने एल है ना, और इसके अंदर नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं सपोज 25, ठीक है. तो दिस इज़ योर पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 2.8. तो यहाँ पर जो एल है दैट इज़ 2 सेंटीमीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 20 मिलीमीटर के अंदर. और हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्न्स फॉर एग्जांपल इसमें 25 आते हैं. ये जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं इसको आप काउंट कर लेंगे. तो आप थिकनेस कैसे निकाल पाएंगे. तो आपकी जो थिकनेस होगी वायर की, तो आप सिंपली, क्योंकि हर एक टर्न डायमीटर की जगह ले रही है, और ऐसे कितने टर्न है, 25 टर्न्स हैं, तो सारी जो टोटल डिस्टेंस ली है डायमीटर्स ने वो ली है 20 मिलीमीटर. तो ये हो जाएगी आपके पास थिकनेस ऑफ वायर या डायमीटर ऑफ वायर. तो वहाँ पर हो जाएगी आपकी लेंथ ऑन स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ टर्न्स, कितने टर्न्स लिए गए हैं. दैट इज़ फॉर दिस केस दिस इज़ 20/25 मिलीमीटर. तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.8 मिलीमीटर. तो इस तरह से आप स्केल का यूज़ कर वायर का या थ्रेड का डायमीटर निकाल सकते हैं. नाउ द सेकंड पार्ट, बी पार्ट में पूछता है a screw gauge has a pitch of 1 millimeter and 200 divisions on the circular scale. Do you think it is possible to increase the accuracy of the screw gauge arbitrarily by increasing the number of division on the circular scale? ओके, तो इसमें सर्कुलर स्केल होता है. एक स्क्रू गेज के अंदर एक सर्कुलर स्केल होता है, और उस सर्कुलर स्केल को जब आप मूव करते हैं, एक टर्न करते हैं, तो एक टर्न करने से वो मेन स्केल के ऊपर जितना लेंथ स्लाइड करता है उसको हम बोलते हैं 1 पिच. और जनरली ये पिच भी यहाँ पर आपको दी हुई है 1 मिलीमीटर होती है, और नंबर ऑफ़ डिविजन्स होती है सर्कुलर स्केल में, ठीक है. तो स्क्रू गेज की एक्यूरेसी ज़्यादा, या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी ज़्यादा तब होगी जब उसकी लीस्ट काउंट बहुत कम होगी. तो यानी लीस्ट काउंट बढ़ाने से आप उसको ज़्यादा एक्यूरेट कर सकते हैं. तो इसका रिलेशन क्या होता है, हम इसको देखते हैं पहले. तो ये फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल. तो यहाँ पर हमें पिच दी हुई है 1 मिलीमीटर, डिविजन्स दिए हैं 200. तो यहाँ एक बात समझ लें कि अगर हमारी लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जितनी कम होगी, उसकी जो एक्यूरेसी होगी, उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होगा, बहुत ज़्यादा हम बारीकी से उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं.
और ऐसा होने से जो एरर होंगे वो अपने आप बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो लीस्ट काउंट ज़्यादा जितनी कम होगी एरर भी उतनी ही कम होंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि लीस्ट काउंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डिवीज़न और सर्कुलर स्केल। तो इसको हम जितना चाहें बढ़ाएं, है ना, जितना बढ़ाएंगे इतना लीस्ट काउंट आपका कम हो जाएगा। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली भी सही है? नहीं, थियोरेटिकली तो हम देख रहे हैं इट इज़ गुड। तो थियोरेटिकली है ना, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ ओके, है ना, पॉसिबल है, ओके है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम देख भी सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि यहाँ अगर मैं 1000 कर देता हूँ, है ना, बढ़ाकर इसको 1000 कर देता हूँ डिविजन्स, तो मेरी लिस्ट काउंट और कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं एक सर्कुलर स्केल मेरा फिक्स है, उस सर्कुलर स्केल पर 200 रीडिंग्स, अगर 200 डिविजन्स हैं तो मैं रीडिंग्स तो देख पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं उसी सर्कुलर स्केल में और उसको फाइन कर दूँ और डिविजन्स बढ़ा दूँ तो मुझे वो रीडिंग्स दिखाई नहीं देंगी। यानी प्रैक्टिकली तो मैं उसको देख ही नहीं पाऊँगा, वो इतनी नज़दीक हो जाएंगी, है ना। इट इज़ नॉट फिजिबल, इट इज़ नॉट फिजिबल, वो आसान नहीं होगा, हम उसको ना देख सकते हैं और ना ही पढ़ सकते हैं। ना थर्ड पार्ट में देखिए, इसमें लिखा है द मीन डायमीटर ऑफ अ थिन ब्रास रोड इज़ टू बी मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से हमने उसका डायमीटर निकाला है एक ब्रास रोड का। तो y इज़ ए सेट ऑफ 100 मेजरमेंट्स ऑफ द डायमीटर एक्सपेक्टेड टू यील्ड अ मोर रिलायबल एस्टिमेट देन द सेट ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, है ना, 5 मेजरमेंट्स y। यानी हम 100 टाइम्स उसको मेजरमेंट करते हैं तो वो ज़्यादा रिलायबल होगा, उसमें ज़्यादा हमें आंसर हमारा ज़्यादा अच्छा होगा रेदर देन कि हम सिर्फ 5 मेजरमेंट्स लें। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे, हमारी जो मीन वैल्यू आएगी, मीन वैल्यू, है ना, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे तो मीन वैल्यू विल बी टुवर्ड्स द ट्रू वैल्यू। यानी जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं हम उसकी ट्रू वैल्यू के बहुत नज़दीक पहुंचेंगे। अगर हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होगा तो हम मीन वैल्यू विल बी मोर टुवर्ड्स द ट्रू वैल्यू। तो ऐसा करने से जो हमारे एरर होंगे, जो एरर होगा हमारी रीडिंग्स के अंदर, वो बहुत कम हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा हम ऑब्जर्वेशन ले सकें हमारी मीन वैल्यू टुवर्ड्स वैल्यू के इतना ही नज़दीक होगी और हमारा एरर उतना ही कम होगा। इसलिए जितना ज़्यादा हम ऑब्जर्वेशन ले सकें उतना ही अच्छा होता है। तो 100 इज़ मोर बेटर देन दी 5 ऑब्जर्वेशन। आई होप ये एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह की कंटिन्यूस वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।